कपिल सिब्बल जैसे नेता के ऊपर जो इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में, उनके घर के ऊपर जाकर के पथराव कराया जाता है और वो कह रहे हैं ये सब एक कोटरी है। राहुल गांधी एक कोटरी से घिरे हुए हैं वही, और वो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ये अनुभवहीन लोग हैं जो इस वक्त राहुल गांधी को घेरकर पार्टी चला रहे हैं। संस्कृति नहीं है ये, नहीं, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है पथराव और पत्थर। वो अगर किसी उनके लोकल कार्यकर्ता ने, चूंकि कपिल सिब्बल साहब यहां से सांसद रहे हैं, तो अगर किसी लोकल कार्यकर्ता ने कोई नारा लगा दिया, गुस्सा प्रकट किया, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। आप चिन्हित करके ये नहीं बता सकते कि उसमें कांग्रेस का कोई पदाधिकारी था, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का स्टाफ पार्टी चला रहा है। जब आप महत्वपूर्ण पदों पर थे 42 वर्ष, तब आपको ऐसा कभी क्यों फील नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का स्टाफ जो है वो फैसले लेता है? तब तो बहुत अच्छा था। आज आप कह रहे हैं कि स्टाफ जो है वो फैसले ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे हैं, शायद इसलिए। नहीं, उन्होंने तो सोनिया गांधी जी की तारीफ की कि 10 वर्ष यूपीए 1 और यूपीए 2 में यूपीए के चेयरपर्सन के तौर पर जिस तरीके से समन्वय के साथ वो सरकार चली, उसके जिम्मेदार सोनिया गांधी है, उन्होंने उनको श्रेय दिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2013 में जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को बनाया गया, पार्टी का पतन शुरू हो गया। अगर आजाद साहब आप सोनिया जी को श्रेय दे रहे हैं कि सोनिया जी ने बहुत अच्छे से पार्टी चलाई, यूपीए चलाया, तो कम से कम उन्हीं का लिहाज कर लीजिए। आज वो बीमार हैं, वो विदेश में हैं, इलाज कराने गई हैं, आप यहां त्यागपत्र दे रहे हैं। ये कौन सी वफादारी है? ये कौन सा पार्टी नेतृत्व के प्रति सम्मान है? कौन सा लगाव है ये? आप सोनिया जी का ही लिहाज कर लीजिए ना। ऐसे में राहुल जी पे सारा ठीकरा फोड़ करके, क्योंकि राहुल जी रिफॉर्म, एक्चुअल बात यही है कि राहुल जी रिफॉर्म कर रहे हैं, राहुल जी नौजवानों को मौका दे रहे हैं, राहुल जी नई पीढ़ी को आगे ला रहे हैं। तो एक पूरी जमात है जो G23 बना करके बगावत करेगी। नहीं, तो अब आप मान रहे हैं कि G23 में शामिल जितने और नेता हैं ये सब बागी हैं, इन सब की अब कोई निष्ठा नहीं है कांग्रेस में? नहीं, सब बागी नहीं है, सब बागी नहीं। आप संदीप दीक्षित जी का पत्र पढ़िए ना। मकसद क्या है, मंशा क्या है? संदीप दीक्षित जी ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, परिवार में शिकायतें होना अपनी जगह, लेकिन उस शिकायत को बगावत के अंजाम तक ले जाना यह गलत बात है। ये पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है। और अंततोगत्वा त्यागपत्र दे देना, इसका मतलब शुरू से, पहले दिन से आपकी मंशा ये थी कि हम इस तरह का फोरम बनाएंगे और अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानी जाएगी तो हम यही तो कह रहे हैं इमरान जी की पार्टी में लोकतंत्र है कहां? बातचीत तो होती नहीं है। और अब तो वो ये कह रहे हैं कि एक प्रॉक्सी को पार्टी का लीडर बनाने की तैयारी है। आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि अशोक गहलोत को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। उन्होंने इशारों में कहा एक प्रॉक्सी को बनाएंगे और वो प्रॉक्सी कठपुतली होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र क्या होगा कि आप बगावत का झंडा बुलंद करते हैं और पार्टी आपसे कोई सवाल तक नहीं करती। कई कई वर्ष आपको पार्टी के फोरम पे बुलाती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप 15 अगस्त को आते हैं, सोनिया जी और राहुल जी के साथ झंडा लेकर के चलते हैं। इससे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र किसी पार्टी में और क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र जाके झेलिए तो समझ में आए। नितिन गडकरी जैसा सीनियर व्यक्ति एक झटके में संसदीय कार्य समिति से बाहर कर दिया जाता है, चूं तक नहीं निकलती किसी की। लोकतंत्र देखना है तो कांग्रेस का लोकतंत्र देखिए, आंतरिक। नहीं, कांग्रेस के लोकतंत्र में इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र चले ये बात आपकी ठीक है कि 23 लोगों ने गुट बना करके बाकायदा अपनी बातें, अपनी शिकायतें रखी, उनकी शिकायतें सुनी भी गई। अब उस पर अमल कितना हुआ, उसी बात का रोना जो है वो गुलाम नबी आजाद रो रहे हैं, उसी की शिकायत करेंगे। उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, ये तो एक बात हुई। लेकिन अमल हुआ ना जी, कैसे? सौरभ जी, अमल हुआ ना। अल्ले देकर के 1 या 2 व्यक्ति आपको G23 में ऐसे बचे होंगे जो अभी शिकायत कर रहे हैं, ना बाकी लोग तो सब अपने अपने गृह राज्यों में या अपनी अपने फोरम पे काम कर रहे हैं। तो शिकायतों को सुना गया, शिकायतें मानी गई, आपने समितियां बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में आपने जिस कमेटी का शीर्ष नेतृत्व दिया जिस व्यक्ति को, आनंद शर्मा जी, उन्होंने वो पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरा अपमान हो रहा है। और आज जब उनसे गुलाम नबी आजाद जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जरूर बहुत आहत होंगे कि उन्होंने ये फैसला लिया है। आप सोचिए, आनंद शर्मा जैसे कद का व्यक्ति भी उस पद पर नहीं रह रहा है जिस पद पर आप उनको बैठा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा अपमान किया जा रहा है। नहीं, अगर कम्युनिकेशन कोई गैप था, तुरंत हिमाचल के प्रभारी पहुंचे आनंद शर्मा जी के पास, उन्होंने बात की उनसे। मेरी कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल जी से कई बार बात हुई। उन्होंने स्वयं कई बार आजाद साहब से मुलाकात करके उनके हिसाब से, भाई अब तो
जम्मू कश्मीर में कमेटी लगभग आपकी मनमर्जी की बन गई। अब शिकायत बचती कहां है? कौन सी शिकायत बाकी रह जाती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।